हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने चरकोक्त वमन विधि देखी थी। उसमें कल्पस्थान में जो विधि वर्णित थी उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। वहां पर अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से वमन कैसे लेना है ये भी हमने देखा था। उसी में उन्होंने अंतर्नख मुष्टि मात्रा और बुद्धिमान वैद्य अपने बुद्धि के हिसाब से निर्णय करके फिर कौन सी मात्रा लेनी है वो मात्रा ये हमने देखा था। उसके बाद फिर यष्टि मधु कषाय कोविदार कर्बूदार आदि जो द्रव्य है उनका थोड़ा शॉर्ट में हमने देखा था कि वो द्रव्य कैसे पहचानने हैं। उन द्रव्य को कौन सी अवस्था में एज अ वमनोपक द्रव्य करके उपयोग में लाना है वो हमने देखा था। उनका जो ग्रंथों में परिचय जो दिया हुआ है वो हमने देखा था। फिर उसके बाद शराब जो पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिए, वमनोपक वामक द्रव्यों से शराब पूर्ण भरी होनी चाहिए और उसको अभिमंत्रित कैसे करना है ये हमने देखा था। अभिमंत्रित करने का उनका उद्देश्य क्या है और जो अभिमंत्रित करने के लिए जो मंत्र दिया है वो मंत्र कितना महत्वपूर्ण है ये हमने देखा। और उसके बाद आज हम जाने वाले हैं सुश्रुत जी की जो विधि है उसकी तरफ आज हम जाएंगे। चरकोक्त विधि सूत्रस्थान की, चरकोक्त विधि कल्पस्थान की। अभी हम सुश्रुतोक्त विधि देखेंगे जो चिकित्सा स्थान में वर्णित है। ठीक है, तो वो विधि पहले हमने जो विधि देखी हुई है चरकोक्त, उन दोनों विधियों का कॉम्बिनेशन करते हुए हम प्रैक्टिकली उसका उपयोग करते हैं। सुश्रुत और वाग्भट जी की जो विधि है वो विधि चरक जी के जैसे ही है, सिर्फ थोड़े से शब्दों में परिवर्तन है। हम चरक जी के विधि को बेस पकड़कर फिर सुश्रुत और वाग्भट जी की विधि को देखने वाले हैं। तो बेस हमारा चरक जी का रहेगा और वो छोड़कर अलग कौन सी अवस्था या फिर कौन से पॉइंट्स इन्होंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं उसको हम देखने वाले हैं। सूत्र देखिए, अथ आतुरम स्निग्धम स्विन्नम अभिषंधिभिः आहारीः अनवबद्धम दोषम अवलोक्यम श्वो वमनम पाययित्वा अस्मिन् इति संभोजयेत् तीक्ष्णाग्निं बलवन्तं बहुदोषम महाव्याधि परितम वमन सात्म्यम च। अभी जैसे हमने चरक जी में देखा था कि उन्होंने पूरा एक बड़ा सूत्र है 7-8 लाइन का, उस पूरे सूत्र में विधि का वर्णन किया है। वैसे ही चरक जी ने 7-8 लाइन में, सॉरी सुश्रुत जी ने 7-8 लाइन में एक सूत्र दिया है, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है आपको समझने के लिए। क्या बता रहे हैं वो, अथ आतुरम स्निग्धम स्विन्नम, जैसे चरक जी में देखा था वैसे ही अतः जो कुछ आतुर हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसको हमें स्निग्धम स्विन्नम, उसको हमें स्नेहन और स्वेदन दोनों देने हैं। अभ्यंतर स्नेहपान और बाह्य स्वेदन, ऐसे दोनों का उपयोग करके फिर वो अच्छी तरह से उसका सम्यक स्नेहन हो गया है, इसका परीक्षण करने के बाद हमें क्या करना है, अभिसंधि भी आहारी ही, उसको हमें अभिसंधि आहार देना है। अभिसंधि आहार मतलब टीका में देखिए, अभिसंधि भी आहारी ही ग्राम्य अनुप औदक मांस पयो माशादि भी। ठीक है, जैसे हमने देखा था वैसे ही द्रव्य है, ग्राम्य अनुप औदक मांस दूध और मांस और आदि, इन द्रव्यों का अभिसंधि आहार में हमें क्या करना है, अंतर्भाव करना है। उसके बाद अनवबद्धम दोषम अवलोक्यम, रुग्ण के शरीर में दोष अनवबद्ध है या नहीं। अनवबद्ध मतलब अनवबद्धम दोषम मुक्त स्त्रोतो बंधनत्वात् प्रचलित दोषम, मतलब शरीर में जो स्त्रोतों में चिपके हुए जो दोष है, बंधन में जो दोष है, शरीर के स्त्रोतों के साथ जो बंधित हुए दोष है, उनको हमें क्या करना है, मुक्त स्त्रोतो बंधनत्वात् प्रचलित दोषम, उनको हमें क्या करना है, अवलोक्यम, जो मुक्त स्रोतसों में बंधित जो दोष है, जो प्रचलित दोष है, उनको हमें अवलोक्यम करना है, उनका हमें परीक्षण करना है। ओके, उनका परीक्षण करके फिर हमें डिसाइड करना है कि ये उत्क्लेश की अवस्था है या नहीं है। फिर उसके बाद श्व, इसका मतलब मैंने आपको बता के रखा है पहले ही, वमनम पायितात अस्मिन, उसको हमें क्या देना है, वमन की औषधि देनी है।
श्वो वमनम पायित्वा अस्मिन इति, उसको हमने वमन का औषध अभी पिलाना है। लेकिन उसके आगे देखिए क्या है, ये जो आगे का सूत्र है, ये चरक जी की जो विधि है उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर उन्होंने इंडिकेशंस दिए हुए हैं, स्पेशल इंडिकेशंस है कि इनमें आपको वमन करवाना है। आगे वो क्या दे रहे हैं, संभोजये तीक्ष्णाग्निम बलवंतम बहुदोषम महाव्याधि परितम वमन सात्म्यम च। अब ये च है, ये चकार को हर इसको हमें लगाना है। तीक्ष्णाग्निम च बलवंतम च बहुदोषम च महाव्याधि परितम च। ओके, च च हो गया, मतलब हर एक शब्द सेपरेट हो गया। और ये जो संभोजेत है, ये इन सभी अवस्थाओं को लगाया हुआ एक विशेषण है। तो इसको हमें इन सारी अवस्थाओं को लगाना है। संभोजेत तीक्ष्णाग्निम, संभोजेत बलवंतम, संभोजेत बहुदोषम, संभोजेत महाव्याधि परितम, संभोजेत वमनसात्मम, ऐसे लगाना है। तो आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। अभी संभोजेत, तो यहाँ पर भोजन विधि क्यों दिया हुआ है, उसका भी नीचे वो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं टीका में। भोजन विधि ही कफ उत्क्लेशनार्थम, भोजन विधि क्यों देना है, कफ उत्क्लेश करने के लिए हमें सुबह भोजन देना है। देखो, ये कारण हमें चरक जी ने नहीं बताया हुआ था, ये कारण यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अभी तक हमने देखा कि यवागु पान करके उसको वमन करवाना है। ओके, यवागु का हमने दूसरा उपयोग भी देखा कि वो पित्त का शरण करती है। उसके साथ क्या करती है, जो स्टमक का लोअर हैंड है उसको वो बंद करके लगती है। लेकिन यहाँ पर एक अलग व्यू आपको दिया जा रहा है। भोजन विधि ही जो कुछ यवागु वगैरह जो हम दे रहे हैं वो किसके लिए है, कफ उत्क्लेशनार्थम, वो कफ का उत्क्लेश करने वाले हैं। अब ये कफ का उत्क्लेश कैसे होगा, जब भी हम कोई आहारीय द्रव्य का सेवन करते हैं तो सबसे पहला जो अवस्था पाक होता है वो कौन सा होता है, मधुर अवस्था पाक। और मधुर अवस्था पाक में कफ दोष का क्या होता है, उत्क्लेश होता है, या फिर कफ दोष की उत्पत्ति होती है। आपको सूत्र पता है। तो वो जो सूत्र है, किसी को याद आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हो, वो सूत्र क्या है। ठीक है, तो वही सूत्र यहाँ पर है, फेन भूतम उदीर्यते, ऐसे वहां पर कफ की निर्मिति का श्लोक में वहां पर आया हुआ है। चरक के ग्रहणीय अध्याय में दिया हुआ श्लोक है वो। ठीक है, तो भोजन विधि क्यों देनी है, वहां पर नेचुरली आपको कफ का उत्क्लेश करवा कर लेना है, इसलिए वहां पर भोज विधि दिया हुआ है। और वो भोजन विधि कैसा है, संभोजयेत, संभोजयेत इति समशन कारयेत, वहां पर आपको समशन करवाना है। समशन मतलब पथ्य और अपथ्य इन द्रव्यों को एक साथ में लेकर खाना, उसको कहा जाता है समशन। आपने ये व्याख्या पढ़ी हुई है। तो वहां पर समशन है, पथ्य और अपथ्य को हम एक साथ मिलाकर खाने वाले हैं। कैसे, जैसे चरक जी ने बताया है कि मधु को आपको उष्णोदक के साथ मिक्स करके खाना है, वहां पर पथ्य और अपथ्य इन दोनों को मिक्स करके हमने लिया हुआ है। वही यहाँ पर आपको सुश्रुत जी भी बता रहे हैं, संभोजेत इति समशम कारयेत, ये एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ क्या दिया है देखो, किम विशिष्टम आतुरम संभोजेत इति आहम, यहाँ पर विशिष्ट रूप से कुछ अवस्थाओं का, आतुर की कुछ अवस्थाओं का वर्णन किया है, और उनमें वो संभोजेत ये जो प्रत्यय है वो वहां पर लगाया हुआ है। तो उसका अर्थ कैसे लेना है वो दे रहे हैं, तीक्ष्णाग्निम दीप्ताग्निम। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर सिर्फ तीक्ष्णाग्नि का ही वर्णन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अधिकरण थोड़ा अलग है। अधिकरण के हिसाब से यहाँ पर तीक्ष्णाग्नि मतलब क्या है, दीप्ताग्नि, ये कंडीशन है, उसका अग्नि प्रदीप्त होना चाहिए। तीक्ष्णाग्नि की जो हमने डेफिनेशन देखी है चरक में, जो अग्नि के लेक्चर में, वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। तीक्ष्णाग्नि का अर्थ यहाँ पर है कि उसकी अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए, मतलब सुबह उसको भूख लगी हुई चाहिए, जिस दिन हम वमन करवा रहे हैं उस दिन। भूख लगी होनी चाहिए मतलब वहां
पित्त भी चाहिए, अग्नि की प्रदीप्त भी चाहिए, और जो कफ उत्क्लेशक, उसके बाद हम यवागु वगैरह पान करवाएंगे, फिर कफ का उत्क्लेश भी होगा। तीक्ष्णाग्नि अगर अच्छे से होगा तो कफ का उत्क्लेश भी अच्छा होगा। फिर तीक्ष्णाग्नि का अर्थ है यहाँ पर दीप्ताग्नि। उसके बाद है बलवंतम। बलवंतम इति प्रशस्त बलयुक्तो अपि संभोजनार्ह। बलवंतन व्यक्ति को भी हमें संभोजन करवाना है। तो बलवंतम मतलब प्रशस्त बलयुक्तो। हमने देखा है कि बलवान व्यक्ति को ही हमें वमन करवाना है, उसका बल प्रशस्त होना चाहिए, क्योंकि वमन करवाने की प्रोसेस में हमें अभ्यंतर बल की आवश्यकता होती है। पेशेंट ज्यादा थकना नहीं चाहिए, तो उसका बल अगर उत्तम हो तो वमन भी अच्छे से होता है। और एक अर्थ यहाँ पर है एतः जग्धा षडधि गच्छन्ति बलिनो वशता रसः। ये सुश्रुत के सूत्र स्थान 42 अध्याय में आया हुआ सूत्र है। बलवंतन का अर्थ ये यहाँ पर दूसरा भी दिया हुआ है। जग्धा, हाँ, जहां तक षडधि गच्छति, 16 आयु तक, किसी भी व्यक्ति की आयु जब तक 16 नहीं हो जाती है, तब तक बलिनो वशता रसः, तब तक उसके रसादि जो धातु है वो बलवान नहीं होते हैं। 16 वर्ष की आयु के बाद उसके जो धातु है वो बल, उनको बल प्राप्त होता है। तो इनडायरेक्टली वो यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं, वमन आपको 16 वर्ष की आयु के बाद करवाना है, क्योंकि उसके बाद बलिनो वशता रसः, वहां पर रसादि जो धातु है वो धातु स्वयं से ही बलवान होते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो अर्थ है बलवंतम के। एक तो रुग्ण का बल प्रशस्त होना चाहिए, और दूसरा 16 वर्ष की आयु के बाद आपको उसको वमन करवाना है, क्योंकि 16 वर्ष की आयु के बाद उसके जो रसादी धातु है वो बलवान अवस्था में प्राप्त होते हैं। उसके बाद है बहुदोषम संभोजेत। अभी बहुदोष की अवस्था में क्यों संभोजित करना है, क्यों उसको समशन करवाना है? क्योंकि बहुदोषाः संभोजनार्हम इति बहुदोषे भोजनोत्कृष्टो दोषम सम्यक योगेन प्रवर्तते। देखो, बहुदोष की अवस्था है, फिर भी वो वहां पर क्या दे रहे हैं, भोजनोत्कृष्टम दोषम सम्यक योगेन प्रवर्तते। फिर भी वहां पर आपको भोजन से कफ को उत्कृष्ट करना है। जनरली हमें क्या दिखता है कि बहुदोष की अगर आपको अवस्था दिखती है तो हम तुरंत उसका शोधन करवाते हैं। ओके, लेकिन वो यहां पर क्या दे रहे हैं, बहुदोष की अवस्था होते हुए भी आपको भोजन से वहां पर कफ का उत्क्लेश करवाना है। क्यों करवाना है? सम्यक योगेन प्रवर्तते, क्योंकि वहां पर सम्यक योग होना चाहिए। किसका? जो कुछ हम वमन करवाने वाले हैं उसका। देखो, जनरली आपने अभी तक ऐसे देखा हुआ है, बहुदोष की अवस्था में आपने स्नेहपान न करवाते हुए भी डायरेक्टली शोधन करवाया तो भी चलता है। हमने देखा है, जब बेसिक प्रिंसिपल्स में बहुदोष की अवस्था मैंने सिखाई थी, उस वक्त हमने देखा है कि बहुदोष है मतलब स्वस्थान से प्रचलित दोष है, शाखा छोड़कर कोष्ठ में आए हुए हैं, अरुचि अविपाको, वो जो लक्षण है वो उसमें हमें दिख रहे हैं, तो तुरंत उसका शोधन करवाना है। लेकिन तुरंत शोधन करवाने के लिए भी उसको हमें भोजनोत्कृष्टम दोषाः, भोजन करवा के वहां पर दोषों का उत्क्लेश करवाना है। इसलिए बहुत सारे वैद्य क्या करते हैं, अगर सद्यो वमन करवाना है तो उससे पूर्व रुग्ण को दही, या फिर दही और चावल, या फिर गुड़ चावल और दही ऐसा खिलाकर फिर उसका वमन करवाते हैं। ठीक है, पुणे में ऐसे कुछ विधियों का उपयोग किया जाता है, तो ये विधि भी सद्य वमन है उसमें उपयोग में लाई जाती है। उसके लिए ये रेफरेंस है कि बहुदोष की अवस्था होते हुए भी आपको भोजन से उसको दोषों को उत्कृष्ट कर कर फिर वो वमन करवाना है, क्योंकि वहां पर हमें सम्यक योग की अवस्था है। और अगर ऐसा नहीं करते हो, अन्यथा पुनर्अयोगन एव,
अगर आपने भोजन से उस दोषों का उत्क्लेश नहीं करवाया तो वहां पर अयोग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये हो गई कौन सी बात? सद्य वमन की बात। अगर विधिवत वमन करवाना है तो वैसे भी हमने क्या किया है, बहुदोष की अवस्था वहां पर उत्पन्न करवाई है। स्नेहपान आदि जो हमारी क्रियाएं हैं वो करवाकर हमने बहुदोष की अवस्था वहां पर उत्पन्न करवाई हुई है। तो वैसे रुग्णों को भी आपको क्या देना है, भोजनोत्कृष्टम दोषः। भोजन तो हम उसको करवाते ही है, यवागुदी पान करवाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दोषों का सम्यक योग करवाते हैं हम वमन से। ठीक है, तो संभोजयेत बहुदोषम, ऐसे क्यों करवाना है, इसका रीजन यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद है महाव्याधि परितम। नीचे देखो, एवं दोष कार्यम महाव्याधि परिगृहितेत अपि वाच्यम। यहां पर महाव्याधि, इसका अर्थ हमें क्या लेना है, दोषों का जो कार्य है उनको हमें देखना है। व्याधि में, व्याधियों में दोषों का जो कार्य है उसका हमें क्या करना है, अवलोकन करना है। दोष कार्यम महाव्याधि परिगृहिते, उसका हमें परिग्रहण करना है। कौन से भी व्याधि में हमें दोषों का परीक्षण करना है, वहां पर देखना है कि ये दोषों की अवस्था कैसी है। अगर वो व्याधि में दोषों की उत्क्लेश की अवस्था अगर आपको दिखती है तो उस व्याधि को आपको क्या कहना है, ये इस व्याधि की महाव्याधि अवस्था है। महाव्याधि मतलब कोई बड़े व्याधि नहीं, छोटा सा भी अगर कोई व्याधि है, जैसे कि जानु संदिग्धवात है, इस व्याधि में भी हमें दोषों का परीक्षण करते हुए देखना है कि वहां पर अगर कफ आदि जो दोष है उनका उत्क्लेश है तो जानु संदिग्धवात ये भी महाव्याधि हो गया। तो वहां पर पहले आपको क्या करना है, संभोजयेत, वहां पर संभोजन करवा के दोषों का उत्क्लेश करवा के वमन करवाना है। फिर जानु संदिग्धवात की आपको ट्रीटमेंट करना है। तो महाव्याधि, ये जो शब्द प्रयोग है ये किसके लिए है, कोई भी व्याधि में दोषों की जो अवस्था है वो उत्क्लेश की अगर अवस्था है तो उस व्याधि को कहा जाएगा महाव्याधि। इसलिए वो वहां पर दे रहे हैं, एवं दोष कार्यम महाव्याधि परिगृहिते अपि वाच्यम। दोषों के कार्यों का परिग्रहण करते हुए कोई भी व्याधि में आपको अगर दोषों की उत्क्लेश की अवस्था दिखती है तो उसको क्या कहा जाएगा, महाव्याधि वाच्यम, उसको महाव्याधि कहा जाएगा। तो ऐसी अवस्था में भी आपको क्या करना है, संभोजयेत। उसके बाद है वमन सात्म्यम च, जिनको वमन सात्म्य है, टीका में देखिए, वमन वमन सात्म्यस्याः तु अभिसंधिभिः आहारैः दोष उत्क्लेशनम। वमन सात्म्य मतलब क्या है, अभिसंधि आहार सेवन करके जिनमें दोषों का उत्क्लेश हुआ है, ऐसे लोग, उनको कहा गया है वमन सात्म्यम। और वमन सात्म्यम का दूसरा अर्थ है जिनको बार बार उल्टियां होती रहती है, जिनको छर्दी का अभ्यास है, दैट इज वमन सात्म्यम। ठीक है, तो ये जो लाइन है, संभोजे तीक्ष्णाग्निम बलवंतम बहुदोषम महाव्याधि परितम वमन सात्म्यम च, ये चरक जी की जो सूत्र हमने देखा था उस सूत्र से थोड़ी सी अलग सूत्र है। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि संभोजेत तीक्ष्णाग्निम, संभोजेत बलवंतम, संभोजेत बहुदोषम, ये क्या है। ठीक है, अभी हम वही जो सूत्र है उस सूत्र की आगे की लाइन देखते हैं। हम कहां तक पहुंचे हैं, यहां पर हमें क्या करना है, श्वो वमनम पायितात अस्मिन इति, हमें अभी वमन की औषधि उसको पिलानी है, लेकिन किसको पिलानी है ये हम देख रहे थे। इसके बाद देखे आगे की लाइन है, पेशलैहि विविधैहि अन्यैहि दोषानुत्क्लेशम देहिनाः स्निग्धम स्विन्नाय वमनम दत्तम सम्यक प्रवर्तते।
यहाँ पर एक छोटी सी लाइन उन्होंने दी है कि आपको ये जो अन्न का सेवन हम जो कर रहे हैं उससे क्या होता है। पेशिलैः विविधैः, पेशिलैः इति कोमलैः कठिनैः, अकठिनैः, सॉरी। पेशल का अर्थ है जो आहार हम कुछ देने वाले हैं वो आहार कैसे होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, कोमलैः अकठिनैः, वो कठिन नहीं होना चाहिए। मतलब वो कैसे होना चाहिए, अभिसंधिभिः यावत्, वो अभिसंधि होना चाहिए उस आहार के लिए इन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है। पेशलैः विविधैः अन्यैः, ऐसे अनेकविध अन्नों का यहाँ पर हमें उपयोग करते हुए दोषानुत्कृष्टम देहिनः, वहां पर क्या करवाना है, दोषों का उत्क्लेश करवाना है। और स्निग्धम स्विन्नाय, उसको स्नेहन और स्वेदन करवाना है। उसके बाद उसको क्या करना है, वमनम दत्वा, उसको हमें वमन देना है। ऐसी अवस्था में अगर हम वमन करवाते हैं तो क्या होता है, सम्यक प्रवर्तते, उसका सम्यक योग होता है। ये इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है कि पहले के सूत्र में इतना जो कुछ हमने किया कि अनवबद्ध दोषों का हमने परीक्षण किया, उसको अभिसंधि स्नेहन स्वेदन करवाया, ये संभोजित वगैरह जो किया, ये सब क्यों करवाना है, क्योंकि वहां पर हमें सम्यक योग की अपेक्षा है। तो ये सब करने के बाद आगे हम क्या करेंगे, अथः पराद्युः पूर्वाह्ने, अतः पराद्यु पूर्वाह्ने, अतः इति मंगल्य मांगल्यार्थे। अतः ये जो शब्द है ये हमेशा मंगल कारक इस पद्धति से उपयोग में लिया जाता है। आपने सुना होगा कि जनरली एक कहावत में ऐसे उपयोग किया जाता है, मैंने अथः से लेके इति तक इसको सब कुछ पढ़ाया लेकिन इसको कुछ याद ही नहीं है। तो अथः से लेके इति तक आपने कोई भी सूत्र सॉरी श्लोक अगर पढ़े हैं, अथा तो दीर्घ जीवितम व्याख्यास्यामः, ऐसे उस अध्याय की शुरुआत होती है और उसका अंत होता है इति अग्निवेश कृते तंत्रे। मतलब अथ से उस अध्याय की शुरुआत होती है और इति से उस अध्याय का अंत होता है। तो उसको कहते हैं अथ से लेकर इति तक उतना मैंने सब कुछ पढ़ाया, मतलब पूरा अध्याय पढ़ाया, फिर भी इसको कुछ याद नहीं है, ऐसी कहावत उपयोग में ली जाती है। तो उस कहावत में भी जो अथ है, तो किसी भी अध्याय की शुरुआत अगर संस्कृत में की जाती है तो वो अथ इस शब्द से की जाती है। जैसे योग शास्त्र में जाओगे, अथ योगानुशासनम, ऐसी उसकी पतंजलि योग सूत्र जो है उसकी शुरुआत है। अगर सांख्य दर्शन में जाओगे, वैशेषिक दर्शन में जाओगे, तो वहां पर सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे आयुर्वेद में जाओगे तो अथ आयुष्कामीय व्याख्यास्यामः, अथ दीर्घम जीवितम अध्याय। तो जब भी कभी किसी मांगल्य कारक चीज की हम शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा अथा ऐसे ही की जाती है और उसका अंत हमेशा इति ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से कहावत एक रूढ़ है कि अथ से लेके इति तक सभी बातें बताना। तो वही अथ यहाँ पर है, अतः पराद्युः पूर्वान्ने, पूर्वान्न में हमें उसको क्या करना है, पूर्व अहने, मतलब पूर्व भागे। टीका में देखिए, आपको पता है ये देखा है हमने, अथ परज्युः पूर्वान्ने साधारण काले। यहाँ पर काल का थोड़ा सा वर्णन आया हुआ है जो हमने चरक जी में इतना स्पेसिफिक नहीं देखा था, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। साधारण काले मतलब साधारण ऋतु। आपको साधारण ऋतु पता है कौन से है, समर, विंटर और रेनी सीजन। ये जो है इनको जनरली साधारण ऋतु कहा जाता है। इनमें साधारण ऋतुचर्या का हम ये करते हैं, परिपालन करते हैं। तो वही साधारण जो है उसको टीका में क्या कहा है, साधारण काले ना अतिवर्षा नाति शीते नाति उष्ण युक्ते, ऐसा ऋतु कि उस ऋतु में ना अतिवर्षा, ज्यादा वर्षा भी ना हो, ना अति शीते, अत्यधिक शीतत्व भी ना हो, ना अति उष्णे,
और अत्यधिक उष्णत्व भी ना हो, युक्त ही। इससे युक्त जो काल है उसको कहा जाता है साधारण काल। और ऐसा काल कब होता है? अन्येतु प्रावृट शरद वा संथाख्याः इति विभाज्य व्याख्यानयन्ति। प्रावृट और शरद इन ऋतुओं के बीच का संताख्यम, दैट इज वसंताख्यम। प्रावृट शरद वसंताख्यम। प्रावृट और शरद इनके बीच वाला जो वसंत है, वसंताख्यम, पूरा जो वसंत ऋतु है वो क्या है? इति विभाज्य व्याख्यानयन्ति। ऐसा जो विभाजन करके जो वसंत ऋतु है, उस वसंत ऋतु में आपको क्या करना है? ये जो वमन विधि है उसका प्लानिंग करना है। देखो चरक जी में डायरेक्टली ऐसे वसंत ऋतु का वर्णन नहीं किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। चरक जी ने मदन फल संग्रह विधि में दिया हुआ है कि वसंत ऋतु के पूर्व में हमें मदन फल का संग्रह करना है। तो तंत्र युक्ति के आधार से हम ऐसा वहां पर अर्थ निकालते हैं कि उसके बाद वसंत ऋतु में आपको वमन करवाना है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा आया हुआ है कि प्राउढ़ शरद वसंताख्यम इति प्रभज्यम। तो ऐसे ऋतु में आपको वमन का प्लानिंग करवाना है। और चरक जी में उन्होंने जो ऋतुचर्या है, तो वसंत ऋतु की परिचर्या में उन्होंने डायरेक्ट रेफरेंस दिया है कि आपको वसंत ऋतु में वमन करवाना है। ठीक है, लेकिन हमने जो सूत्र देखा था उस सूत्र में डायरेक्टली वर्णन नहीं है, लेकिन सुश्रुत के यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने वर्णन करके ही रखा है। तो पूर्वान्ने साधारण काले, साधारण काले मतलब वसंत ऋतु में, वमन द्रव्यम कषाय कल्क चूर्ण स्नेहानाम अन्यतमस्य। यहाँ पर अलग अलग कल्पनाओं का वर्णन किया है इन्होंने कि आपको वमन द्रव्यों का क्या क्या उपयोग में लाना है। वमन द्रव्यों का कषाय, कल्क, चूर्ण, स्नेह, अन्यतमस्य, इनका तो उपयोग लाना ही है। इनके साथ अन्य जो कुछ कल्पनाओं का वर्णन किया है उनका भी उपयोग आपको लाना ही है। इन्होंने यहाँ पर इसका वर्णन क्यों किया? क्योंकि इन्होंने अलग से ऐसे अध्याय नहीं दिए हैं, मदन कल्प अध्याय, इक्ष्वाकु, धमार्गव, ऐसे अध्याय नहीं है। लेकिन चरक जी में ऐसे अध्याय देकर उसमें अलग अलग कल्पनाओं का वर्णन भी किया है, इसलिए चरक जी ने सूत्र में कुछ कहा नहीं, वहां पर डायरेक्ट अध्याय ही बता दिया आगे। ठीक है, यहां पर देखिए स्नेह शब्द का प्रयोग है कि स्नेह से भी आप वमन करवा सकते हो। मतलब कैसे? स्नेहो अत्र वमन द्रव्य पक्वम स्नेहा। वमन द्रव्यों से स्नेह पाक करवा के बनाया हुआ जो स्नेह है उससे भी आप वमन करवा सकते हो, जैसे कि मदन फल सिद्ध घृत, दैट इज मदन फल घृत, मदन फल तैल, ऐसे बनाकर उनका पान करवा कर भी आप वमन करवा सकते हो। ऐसा मैंने उपयोग किया नहीं है, लेकिन करूंगा, अच्छा रेफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही कषाय कल्क चूर्ण स्नेहानाम अन्यतमस्य, इनका उपयोग करते हुए आपको क्या करना है? मात्राम पायित्वा, जो कुछ प्रमाण में हमने मात्रा ली हुई है उसको हमें क्या करना है? पायित्वा, उसको रुग्ण को पिलाना है। और उसके बाद वामयेत यथा योगम कोष्टम विशेषम अवेक्षम, उसका हमें यथा योग रीति से वमन करवाना है, लेकिन वहां पर कोष्ठ विशेषम वेक्षम, हमें वहां पर कोष्ठ की परीक्षा करवाते हुए उसको जो मात्रा है वो मात्रा पिलाकर फिर वमन के योगादि लक्षणों का विचार वहां पर करना है। तो ये एक अलग सी बात है, इसको दिमाग में रखिए कि कोष्ठ का परीक्षण आपको वहां पर होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? नीचे देखिए, वमन द्रव्य कषाय मात्रा प्रधान मध्यम अधम भेदात
तंत्रांतर तंत्रांतरो उक्ताः कथ्यते। जो वमन द्रव्य की जो कषाय मात्रा है, जो हमने तंत्रांतर में अलग अलग जगहों पर बता के रखी है, जो प्रधान मध्यम और अधम जो मात्रा है, वो उसका अन्वेषण करने के लिए हमें कोष्ठ परीक्षण होना आवश्यक है। इसलिए सुश्रुत जी यहां पर कहते हैं कोष्टम विशेषम अन्वेक्षेत। कोष्ठ परीक्षण आपको यहां पर करना ही है। और मात्राओं का वर्णन सुश्रुत जी आपको बता रहे हैं, हमने अलग जगह पर करके रखा है। उसका सूत्र भी हमने देखा है जब हमें मदन फल की मात्रा विनिश्चय करनी थी। कल्क की मात्रा, कषाय की मात्रा, चूर्ण की मात्रा हमने देखी है। ठीक है, उसी सूत्र को यहाँ पर आपको याद दिला रहे हैं कि तंत्रांतरन उक्ता कथ्यन्ते। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, मदन फल की मात्रा कोष्ठ के हिसाब से हमने रुग्णों को पिला दी है। अभी आगे क्या होगा, आगे वो आपको कुछ कंडीशंस बता रहे हैं। फिर से बीच में ही आ गया कि कौन सी अवस्था में आपको वमन देना है, किसको आप ये मात्रा पिला सकते हो, ये एक ही सूत्र में बीच में वो आपको दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं, असात्म्य, बिभत्स, दुर्गंधर, दूरदर्शनी, दूरदर्शनानी च वमनानी विदद्यात्। वमन किसको देना है वो आपको बता रहे हैं। वो जो मात्रा है वमन मदन फल की, वो किसको पिलानी है। असात्म्य, बिभत्स, दुर्गंध, दूरदर्शनानी। जिनको बिभत्स दर्शन, दुर्गंध या फिर दूरदर्शन जो है, मतलब अच्छी चीजें, जिनको ऐसे बीभत्स दर्शन वगैरह ये सब कुछ देखने की, या फिर दुर्गंध लेना, ये सारी चीजें जिनको क्या है, असात्म्य है, जिनको ये देखना पसंद नहीं है, उनको क्या करना है, वमनानी विदध्यात, उनको वमन देना है। क्यों, क्योंकि ये जो बीभत्स, दुर्गंध और ये जो दूरदर्शन जो है, ये वमन में होता है। और पेशेंट को दिखता है वो उल्टी कर रहा है, तो वो बीभत्स दर्शन है। उससे जो पित्त की स्मेल आती है, वो भी उसको पसंद नहीं आती है। और ऐसा देखने की वजह से क्या करता है, ये सारी चीजें हैं, ये हमें मदन फल जो देने के बाद जो वमन होने वाला है, उसको मदद करने वाली ये चीजें हैं। बीभत्स दर्शन करवाना, दुर्गंध देना, कुछ ऐसी चीज दिखाना कि जिसको वो पसंद नहीं है, ये आपको सहायक सारी चीजें हैं। तो इनकी सहायता हमें हो, इसलिए वो बता रहे हैं कि जिनको ये असात में है, इनको आपको वमन देना है। और जिनको ये साथ में है, ततो विपरीतानी विरेचनानी, जिनको दुर्गंध से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, विभत्स दर्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको हमें क्या देना है, विरेचन देना है। क्योंकि उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना कि वमन करवाओ या विरेचन करवाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप बहुत बार अगर आप वमन करवाओगे, तो वमन का आपको अभ्यास हो जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे, विभत्स दर्शन, दुर्गंध और दूरदर्शन, ये जो चीजें हैं, इनको आप साथ में हो जाओगे। और साथ में होने के बाद आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, विरेचन देने की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों को ये असाथ में है, जिनको ये देखा नहीं जाता, उनको आपको क्या करना है, वमनानी विदध्यात्। क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं, ये उस वमन की क्रिया को क्या करेगी, हमें सहायता प्राप्त करवाएगी। ठीक है, उसके बाद वो दे रहे हैं तत्र सुकुमारम कृशम बालम वृद्धम भिरुवा वमन साध्येषु विकारेषु क्षीरम दधि तक्रम यवागुनाम अन्यतमम आकंठम पायेत। हमने ये देखा था कि आकंठ पान करने के जो द्रव्य है, वहां पर हमने देखा था कि आकंठ पान हमें किसको किसको करवाना है, सुकुमार, कृश, बाल, वृद्ध, भीरु, इनको हमें आकंठ पान करवाना है। क्योंकि जब हम वमन करवाते हैं, वमन करवाने के लिए इनका जो बल है, वो बल कम होता है, वो सुकुमार होते हैं, नाजुक होते हैं। कृश होने की वजह से उनमें बल कम होता है।
बाल और वृद्ध इन दोनों अवस्था में शरीर का बल कम होता है। ये जल्द से वोमिट नहीं कर पाते, उल्टी नहीं कर पाते। जो रुग्ण डरते हैं वमन से, उनको भी आपको क्या करवाना है, आकंठपान करवा के फिर वमन करवाना है। ठीक है। और उसके लिए कौन से द्रव्य का उपयोग करवाना है वो भी हमने देखा है, क्षीर दधि तक्र यवा गुणाम। और उस वक्त हमने देखा था, क्या देखा था, क्षीरादि जो द्रव्य है, टीका में देखिए, क्षीरादयो वमन द्रव्य संस्कृताम नेया अथवा क्षीरादिम पूर्वम पाएत। वहां उस वक्त हमने ये देखा था डिटेल में कि वामक द्रव्यों से क्षीरादि द्रव्यों को संस्कृत करते हुए या फिर क्षीरादि द्रव्यों को पूर्व में पान करवा के फिर हमें वामक द्रव्यों की मात्रा देकर फिर हमें उसको क्या करवाना है, वमन करवाना है। अनंतरम मात्रायाम वमन द्रव्यम इति। तो तीन पद्धति दी हुई है। एक तो क्षीरादि द्रव्यों से सुसंस्कृत करवाकर, वमन द्रव्यों से सुसंस्कृत करवाकर उनको पिलाकर फिर वमन करवाना है, या फिर क्षीरादि द्रव्यों को पूर्व में पहले ही पान करवाकर फिर वामक द्रव्यों देकर फिर उसका वमन करवाना है, या फिर अनंतरम मात्रायाम, मतलब आकंठ पान करवाना है थोड़ा सा, उसके बाद वामक द्रव्य की मात्रा पिलानी है बीच में, अनंतरम मात्रायाम वमन द्रव्यम इति, और फिर से फिर आकंठ पान करवाना। तो ऐसे तीन विधियों से आप ये करवा सकते हो। ये हमने देखा था जब मैंने आपको आकंठ पान सिखाया था उस वक्त। उसके बाद क्या है देखो, पीतौषधम च पाणिभिः अग्नितप्तैः प्रतप्तमाणम मुहूर्तम उपेक्षेत। यहां पर वो आपको काल की गणना दे रहे हैं। मुहूर्त के बारे में हमने देखा है, मुहूर्तम उपेक्षेत। एक मुहूर्त की हमें क्या करनी है, उपेक्षा करनी है, उसका परित्याग करना है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग है, पानी भी ही अग्नितप्ते ही प्रतप्यमाणम। ये थोड़ा अलग है। वो क्या दे रहे हैं, पीतौषधम, औषध पीने के बाद। अब ये जो च है, मतलब यहाँ पर दो काल है, एक मुहूर्तम उपेक्षित और पानी भी ही अग्नि तपते ही प्रतप्यमाणम। टीका में देखिए क्या दिया है, पीतौषधस्य सम्यक योग हेतु विधि विधान उपदिश्यम आहम पीत इत्यादि। सम्यक योग होने के लिए हमने यहाँ पर जो पीतौषध जो इत्यादि जो विधान किया है, वो क्यों किया है, पीतौषधि से लेकर मुहूर्तम उपेक्षित यहां तक जो विधान दिया है, वो विधान क्यों दिया है, सम्यक योग हेतु। आपका सम्यक योग होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा उन्होंने काल दिया है, क्या दिया है, पानी भी ही अग्नि तपते ही प्रतप्यमाणम। अगर अग्नि के ऊपर आप हाथ रखते हो तो जितना काल आपके पानी भी ही अग्नि तपते भी ही, आपके हाथ गर्म होने में जितना काल लगता है, प्रतप्यमाणम उतना मिनिमम काल दिया है। मिनिमम इतना काल और मैक्सिमम मुहूर्तम उपेक्षित। यहां पर दोनों कालों की गणना उन्होंने दी है। मिनिमम आपको कितने काल तक रुकना है, आपने अगर अग्नि के ऊपर हाथ रखे और अग्नि के ऊपर हाथ रखने के बाद जितने काल में आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, उतना मिनिमम काल और मैक्सिमम मुहूर्त तक, इतने काल में आपका क्या होना चाहिए, पीतौषधस्य सम्यक योग हेतु, आपका सम्यक योग होकर आपका वमन पूर्ण होना चाहिए।
विधानम उपदिष्टम आहम, ऐसा विधान हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उसका हम उपदेश कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब जो चरक जी बता रहे हैं वही सुश्रुत जी ही बता रहे हैं, लेकिन सुश्रुत जी ने आपको यहाँ पर मिनिमम कितने काल तक आपको रुकना है और मैक्सिमम कितने काल तक आपको वो करना है वो दिया है। और वहां पर हमने अर्थ देखा था, मुहूर्तम अणुकांक्षयेत, अणुकांक्षयेत इति परीक्षयेत, वहां पर आपको परीक्षण करना था। और यहाँ पर आपको दे रहे हैं वो मुहूर्तम उपेक्षयेत, यहाँ पर मुहूर्त की उपेक्षा करनी है, लेकिन उसके पूर्व में आपको क्या करना है, पाणी भी ही अग्नि तप्ते ही प्रतप्यमाणम, अग्नि के ऊपर आपके हाथ गर्म हो जाए उतने ही मिनिमम काल तक आपको रुकना है, इन दोनों के बीच में आपका वमन खत्म होना चाहिए। और मुहूर्तम इति, यहां पर देखो मुहूर्तम घटिका द्वयम, दो घटिका मतलब एक मुहूर्त, और मुहूर्त मतलब आपको पता है 45 टू 48 मिनट्स, ऐसा हम जनरली कंसिडरेशन करते हैं। तो ये अलग से काल का वर्णन है, इसको भूलना नहीं। पानी भी ही अग्नि तपते ही प्रतप्यमानम, और ऐसा होता ही है, आपने देखा है। हम वामक द्रव्य की कषाय मात्रा का पान करवाते हैं और यवा को पान करवाते करवाते ही पेशेंट को वोमिट जैसे होता है। तो इतने शॉर्ट पीरियड में ही आपके दोषों का उत्क्लेश होकर वो बाहर आने के लिए उद्युक्त हो जाते हैं। तो ऐसा होने के बाद क्या होगा, आगे देखते हैं, पीतौषधम च, आगे क्या होगा, तस्यम च स्वेद प्रादुर्भावेन शिथिलताम आपन्नाः, स्वेभ्यः स्थानेभ्यः प्रचलितम कुक्षिम अणुसृत्यम जानीयात। हमने ये देखा है, इन लक्षणों के बारे में हमने देखा है पूर्व में ही, जो चरक जी ने जो वर्णन किए हैं वैसे ही लक्षण यहाँ पर उन्होंने देख कर रखे हैं। ठीक है, स्वेद प्रादुर्भावेन शिथिलताम आपन्नम स्वेभ्यः, जब स्वेद प्रादुर्भाव होता है तो उस वक्त हमें ऐसे समझना है कि दोषों में शिथिलता उत्पन्न हुई है। स्वेभ्यः स्थानेभ्यः प्रचलिता कुक्षिम अणुसृत्यम जानीयात, उसी के साथ उनमें क्या होता है, स्वेभ्य स्थानेभ्य प्रचलिता, वो स्वस्थान से प्रचलिता, प्रचलिता इति दोषम, दोष क्या होते हैं, स्वस्थान से प्रचलित होते हैं और कहा जाते हैं, कुक्षिम अणुश्रुत्यम जानियात, वो कुक्षी में आ गए हैं ऐसे आपको जानना है। उसके बाद ततः प्रवृत्तोरल्लासः ज्ञात्वा, मतलब स्वेभ्यः स्थानेभ्यः प्रचलिताः कुक्षिम अणुसृत्यम जानियात, वो कुक्षी में आ गए हैं उस वक्त क्या होगा, ततः प्रवृत्तोरल्लासम, वहां पर उल्लास उत्पन्न हुआ है। ऐसे आपको जानना है। ये जो लक्षण है ये चरक जी ने अच्छे से वर्णन किए हुए हैं, सुश्रुत जी ने यहाँ पर दो तीन लक्षणों का ही वर्णन करके इसको छोड़ दिया है, और इसको डलहन जी ने अच्छे से क्लियर किया है। नीचे टीका में देखो, लोमहर्षिस्तु स्वस्थान दोष प्रचलित प्रच्यवमानम इति निश्चयः, लोमहर्ष हो रहा है मतलब स्वस्थान से दोष प्रच्यवमानम, वो प्रचलित होकर जा रहे हैं ऐसा हमें निश्चय करना है। कुक्षैहि स अध्मापणम इति कुक्षिदेशम अनुगतम विद्यात, कुक्षी में अधमान उत्पन्न होता है मतलब वो कुक्षी में आ गए हैं ऐसा हमें क्या करना है, विद्यात, ऐसे हमें जानना है। और हृल्लासाह थुत्करणम, ये याद रखिए, ये छोटे छोटे जो डेफिनेशंस है वो आपको हर जगह पर काम आएंगे। किसी ने अगर आपको पूछा हृल्लास मतलब क्या, तो हृल्लासाह थुत्करणम, थूकने की इच्छा होना, या फिर छर्दिर इतिर, इतिर परे है, उसके बाद छर्दी होने वाली है ऐसे लगना, दैट इज हृल्लास। छर्दी इति अपरे है, छर्दी होने के पहले वाली जो कंडीशन है, मतलब उसके बाद हमें लगेगा कि अभी मुझे
उल्टी होने ही वाली है, दैट इज हृल्लासा। हृल्लासा इति थुत्करणम, याद रखिए ये व्याख्या। ठीक है, ये लक्षण जब उत्पन्न होते हैं, ऐसा आपको जब ज्ञान होता है, प्रवृत्त हृल्लासम ज्ञात्वा, ऐसा ज्ञान होने के बाद आपको क्या करना है, जाणु जाणु मत जाणु मात्रम आसनोपविष्टम, सेम वैसे वहां जैसे वहां पर आया था कि जाणु तुल्य आसन होना चाहिए, वैसे ही जाणु मात्रम आसनोपविष्टम, उस रुग्ण को आपको उसके जानू जहां तक आए, हिप रीजन सेटल होने के बाद, ऐसा जानू तुल्यासन अप टू द मार्क ऑफ योर नी जॉइंट, यहां तक उसका हाइट होनी चाहिए, ऐसा जो आसन है वहां पर आपको उसको क्या करना है, उपविष्टम, उस पर आपको बिठाना है। और आपते ही ललाटे ही, उसके ललाट भाग को, पृष्ठे पार्श्वयोः कंठे च पानी भी ही सुपरिगृहतम, आपको वहां पर क्या करना है, ललाट, पृष्ठ, पार्श्व, कंठ, इन सारे एरिया को आपको क्या करना है, सुप्रहिगृहितम, वहां पर उसको अच्छे से उसको पकड़ के रखना है। क्यों, वोमिट करवाने के लिए। वो चरक जी ने अच्छे से बताया है, यहां पर वो सिर्फ आपको एक लाइन में बता रहे हैं, और उसका हमें वमन करवाना है। यहां पर देखो, उन्होंने ऐसे नहीं दिया है कि अगर खुद से वमन नहीं होता है तो अंगुली स्पर्श वगैरह करवाना है, ऐसे उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ पर वो डायरेक्टली दे रहे हैं कि ऐसे बिठाओ और उसका वमन करवाओ, और उसके बाद अंगुली गंधर्व हस्त उत्पलनाम, उत्पल नालानाम, अंगुली से या फिर गंधर्व हस्त मतलब एरंड, और उत्पल, इनके नाल से क्या करना है, अन्यतमम एनम, इसके जैसे ही कुछ कोमल अन्य द्रव्यों से, कंठ अभिस्पृश्यंतम, उसके कंठ को स्पृश करना है, सिर्फ स्पर्श करना है, और वामयेत, उसको वमन करवाना है। कब तक, वामयेत यावत तावत सम्यक वांत लिंगाणी इति, जब तक सम्यक वांत लक्षण आपको नहीं दिखते हैं, तब तक आपको उसका वमन करवाना है। और इसके बाद का जो श्लोक है वहां पर सुश्रुत जी आपको सम्यक वांत लक्षण का श्लोक देते हैं। आपने चरक में देखा था, उन्होंने दिया था वामयत आपित्त दर्शनात्, जब तक पित्त दर्शन नहीं होता है तब तक आपको क्या करना है, उसका वमन करवाना है। और यहां पर सुश्रुत जी आपको देते हैं सम्यक वांत लक्षण जब तक नहीं दिखते हैं तब तक आपको उसका वमन करवाना है। तो यहां तक हो गई हमारी सुश्रुतोक्त वमन की विधि। ओके, इसमें हमने सब कुछ देखा कि चरक में क्या दिया हुआ है, सुश्रुत जी ने जो विधि दी है वो चरक जी से कौन से कुछ शब्दों का अलग से उपयोग किया है, उनकी क्या वहां पर आवश्यकता है, वही शब्द वहां पर क्यों उपयोग में लिए हैं, चरक ने कुछ अलग शब्द कैसे लिए हुए हैं, और दोनों का कंपैरिजन हमने यहाँ पर देखा। यहाँ तक सुश्रुत की विधि खत्म होती है। अगर आपको इसमें कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर वो क्वेश्चन आप डाल के रखिए, हम उसका जरूर आंसर करेंगे। और आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं।